मेरा प्रश्न ये है कि काम के प्रति जो सुख बुद्धि है वो कैसे हम हटे। काम हमारा दुश्मन है, आपके मुखारविंद से सुना है। दुश्मन को दुश्मन ना मानना, ये भगवान मेरी कह रहे ज्ञानी ना नित्य बैरिणा, ये ज्ञानियों का नित्य दुश्मन है। फिर अज्ञानियों को तो परास्त किया ही है। काम जो हमारे अंदर कामना है, ये प्रतिपल हमको प्रेरित करते रहते हो। संसार के समस्त मनों में है, किसी एक मन की थोड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं, कोई बोल रहा है, मान लो तुम बच्चे हो सतमार्ग के तो तुम बोल रहे हो, नहीं तो कोई बोल नहीं रहा, लेकिन बहुत है। कोई ऐसा मन नहीं है जो भगवान से विमुख होकर काम विजयी हो। अगर कोई काम विजयी है तो भगवान के चरणों का जो चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, और निरंतर निरंतर जहां राम तहां काम नहीं। काम कहां नहीं है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम वहां भगवान नहीं। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे काम वेदना और भगवान की चिंतन वृत्ति एक साथ नहीं। जब भगवान का चिंतन जितना बढ़ाते चले जाओगे उतने ही काम विजयी होगे। बिना भगवान के चिंतन के इस काम पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। चाहे जितनी कसम खा लो, चाहे जितने नियम ले लो, जब समय आएगा तो तोड़ देगा। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। अंधों में अंधा कौन? बोले जो कामी पुरुष है, सबसे बड़ा अंधा। मदन आतुरोवा, जो काम से व्याकुल हो चुका, वो कुछ नहीं देखता, वो मनमानी कर ही बैठेगा। उस समय रोकने के लिए एक ही उपाय है, हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। भगवान का देखो, काम विजयी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। क्यों? क्योंकि हर समय उनकी जिह्वा से निकलता रहता है हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम। आप देखो, अगर चरित्र सुनाओ ठाकुर श्री हरिदास जी का, नाम उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। तो एक धनी आदमी जा रहा था वैश्या के साथ, तो कहा कि देखो ये तो नाम जप कर रहे हैं, नौ युवक और तेजस्वी स्वरूप हरिदास जी का। तो उन्होंने कहा हमारी जैसी का कभी पाला नहीं पड़ा होगा, इसलिए नाम जप कर रहे हैं। तो उनका ये ऐसे तो नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने कहा कि जितना रुपया मांगोगे देंगे, तुम इनको गिरा दो इनके मार्ग से। तो उनका ये तो हमारे ऐसी, वो समझती थी कि नौजवान हैं, अभी आकर्षित कर लेंगे जाके। श्रृंगार करके नवयुवती थी कुटिया में बैठी, कहा ए बाबा हम आपसे बात करना चाहती। उनका कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे, हर समय महामंत्र का बहुत जोर उससे उच्चारण करते हुए दिन भर लगे थे नाम में। और वो एक दिन आई, दो दिन आई, तीसरे दिन आई तो रो पड़ी कि ऐसे पवित्र आत्मा जो निरंतर नाम जप कर रहे हैं, इनके प्रति मैं गंदी बात रखती हूं। रो पड़ी और रो के कहने लगी कि क्षमा करो, मैं गंदी वासना से आई थी। तब वो रोके, काम हो गया। तो उनका भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम बोले मैं बहुत पापिनी हूं, मेरा कल्याण। बोले जो नाम जप कर रहा हूं इसी नाम जप को। आप सोचो, 3 दिन जंगल में एकांत कुटिया में कोई जवान भ्रष्ट करने के लिए गई ही है और मन न चलाए मानो। यह है काम विजयी। कैसे? नाम से। जहां राम तहां काम नहीं। अगर भजन है भगवान का तो आप जीत सकते हो, नहीं ड्रामेबाजी से काम विजयी नहीं हो सकते। बड़े बड़े को परास्त कर देने की सामर्थ्य और सबके मनों में है। ऐसा नहीं है पशु पक्षी सबके मनों में काम है। वही केवल निकल सकता है जो भजन करता है। भजन ही एक, इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर जाएगा आखिरी में नाम जप में। नाम जप में बिना भजन बल से आप काम विजयी नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए आप कसम खाओगे, थोड़ी देर के लिए नियम लोगे, लेकिन जब उसका आवेश आएगा तो आप फिर पागल हो जाओगे। किसी और की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप को नष्ट कर दोगे। काम ऐसा बलवान है, ये अपने आप से अपने आप को नष्ट करवा देता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान की लीलाएं गुणगान करो, भगवान का भाव रखो, और जिससे भी मिलो उससे अच्छा व्यवहार करो। ये आजकल जो मोबाइल चला, ये काफी बुद्धि को नष्ट करने का भी काम करता है और बुद्धि को शुद्ध करने का भी काम करता है। देखो, मोबाइल से ही आप लोग यहाँ आए हैं, मोबाइल से सत्संग सुना तभी तो आप यहाँ आए। और मोबाइल से ही आजकल बच्चे गंदी बातें देखकर गंदे आचरणों में उतर रहे हैं। बहुत ज्यादा ये गंदगी कि जैसे अब एकांत हो गए, कमरा बंद कर लिया, अब मोबाइल से जो चाहो देख सकते हो। अब गंदी गंदी बातें देखोगे तो काम वेदना बढ़ेगी। अगर किसी को काम व्याकुल करता है तो पक्का वो कोई गंदा मित्र है, गंदा दृश्य है, गंदा खान पान है, नहीं तो काम का कार्य है स्फुरण हुआ और चला गया। ये नष्ट नहीं कर सकता किसी को भी, ये केवल स्फुरण होता है। ऐसा नहीं कि आता नहीं,
स्फुरण होता है। जब भजन से परिपक्व पवित्र हृदय आता है तब नहीं आता, नहीं तो ये स्फुरण होता है। अपने लोगों ने देखा है और बस चला गया। अब अगर उसका स्वागत करोगे तो फिर गिर जाओगे। तो पहला नियम लो, आज से मोबाइल से गंदी बात नहीं देखोगे, वृंदावन में बैठे हो। दूसरा नियम लो, अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करोगे जो काम को बढ़ावा देने वाली हो, ठीक है। तीसरा, ऐसे मित्रों से नहीं मिलोगे जो आपको गंदी क्रियाओं के लिए, गंदी बातों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको प्रेरित करे। और नाम जप करो, फिर हमें मिलना तो बताना। आप भोजन पर पवित्र भोजन, संग पर पवित्र संग, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, तो काम के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। जब आप गंदा गंदा व्यवहार देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदा विचार रखोगे, तो गंद में फिर ये मलिन दोष आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आते हैं। इसलिए इसको सुधार करो। महाराज जी भोजन की तो पूरा सुधार है, बाहर का कहीं नहीं खाते हैं कोई भी। हाँ ठीक है, पर मतलब इसके प्रति जो सुख बुद्धि है वो हमें पछाड़। वो सुख बुद्धि निज सुख बिन मन होए कि थीरा, जब तक निज आत्म सुख नहीं मिलेगा तब तक ये परेशान करता। डरने की जरूरत नहीं, पहली बात तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। यार हम इसी बात को तो पुष्ट करते, गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है। देखो भेड़िए की तरह आक्रमण ये उनके करते जो बच्चे जैसे होते हैं। भेड़िया सयाने आदमी से नहीं लड़ता है, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। ऐसे ही विकार जो होते हैं ना, डरपोक को गिराते हैं। काम आया है, तुम स्वीकृति मत दो, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हारे अंदर काम। हम कह रहे कोई भी विकार अंदर आया है, आप चुप हो, शांत हो, कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, क्या बिगाड़ लेगा, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। भगवान कह रहे मात्रा स्पर्श शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तिक्षस्व भारत। आगमा पाइनो आया है, चला जाएगा, टिकेगा थोड़ी, उसकी सामर्थ्य थोड़ी। हाथ टिकाओगे तो टिक जाएगा। अब गंदी फिल्में देखोगे, गंदी बातें करोगे, गंदी चेष्टाएं करोगे, टिक जाएगा। इसलिए इन बातों से बचो और नाम जप करो। डरो मत, एकदम ऐसे मत डरो कि जैसे तुम्हारी हालत हो रही। नाम जप करो और आज से जो नियम लिया उन नियमों का पालन करना, ठीक है। कभी कभी जलन बहुत होती है मन के अंदर ऐसी के। तो बच्चा इसको समझो पहले, भगवान ये कह रहे यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष सब। इनको जलन होती है, आपको क्या परेशानी, आपको क्या परेशानी। ऐसे ही तुम्हारे मन में जलन हो रही, वो पापी पाप आचरण किए, वो पाप चिंतन किए, उसको जलने दो, उसको पवित्र होने दो। तुम थोड़ी जल रहे हो, मन में जलन होती है ना, तुम में तो नहीं होती ना, मन ही गंदा सोचता है ना। तो जैसे आग में पड़ने पर स्वर्ण दोष रहित होकर चमकने लगता है, ऐसे ही जलन से मन पवित्र हो जाता है। चुपचाप जलने दो, क्या परेशानी। उस समय तुम दृष्टा रहो, देख रहे हो ना, तुम बोल रहे हो ना कि मन में जलन हो रही, तुम में तो नहीं हो रही ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। यही बात समझना है, यही बात अध्यात्म की समझना है। तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम मन नहीं हो। अब कैसे बच्चा तुम्हें समझावे। नहीं, कभी ऐसा लगता है कि ठीक से ना तो भजन हो पा रहा है ना, पहले जिस मार्ग में थे उस मार्ग में सुख है नहीं है, वो आगे जिस मार्ग में उसमें ठीक से। अभी क्या तुम अपने आप दौड़ रहे हो, तुमको कोई भरोसा नहीं कि मैं गुरु की गुरुदेव आपके बल पे बस भी शांत रहिए। देखो जब हम इष्ट और गुरु का भरोसा करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। आपको विश्वास होना चाहिए, मैं जीतूंगा, एक दिन इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करूंगा, गुरु और भगवान की कृपा से आगे बढ़ूंगा। और खूब नाम जप करो, जो मना किया वो मत करना। आगे फिर मिलो, फिर हमसे प्रश्न करना। कृष्णा मिश्रा जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर में भगवान जी का श्री विग्रह तो है, कभी कभी घर के बाहर जाएं तो किसी कारण से उनकी सेवा ना कर पाए, तो ऐसे में महाराज जी क्या करना चाहिए। हमें लगता है इसकी श्री विग्रह प्रभु का उतना ही बड़ा रखना चाहिए। या तो हम स्वयं बाहर लेकर के जाएं, अगर इतना बड़ा है कि हम बाहर नहीं ले जा सकते तो किसी की सेवा वहां ड्यूटी होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा हो तो हम क्या करेंगे, घर में बंद करके जाएंगे अपने बच्चे को। हम भाव से प्रिया प्रीतम को, वो हमारे पवाए पाते हैं, हम जल पिलाएं तो पीते हैं, हम शयन कराएं तो शयन करते हैं। हम 4 दिन के लिए ताला लगा के चले जाएं तो कैसा रहेगा। अगर हमारा उतना बड़ा बच्चा हो तो हम उसको छोड़ के जा सकते हैं क्या। तो ऐसे हमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम रखना चाहिए कि हम अपने गोपाल जी, अपने प्रिया प्रीतम अपने साथ ले जाएंगे, या किसी को सेवा में या आप सेवा में। हम ऐसे नहीं कि ताला लगाया और घर में बंद करके चले गए, फिर तो ठाकुर जी की सेवा का भाव नहीं है, ऐसे विराजमान किए हो। जब आए तो भोग लगा दिया, नहीं तो 4-4 दिन भोग नहीं लग रहा। ये सेवा नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है। कैसे आप बताओ, हमारे ठाकुर हम रोज उनको पवाते हैं, आज उनको पवाएंगे नहीं तो हम कैसे पा सकते हैं। जब हमारे ठाकुर ने नहीं पाया तो हम कैसे पा सकते हैं। हमारा बच्चा हो, तुम घर में ताला लगा के उसको चले जाएंगे क्या। अच्छा, अपने बच्चे को पड़ोसी को थोड़ी सौंप के जाया जाता है, पता नहीं वो कैसे पवावे, कैसे रखे, तो हम अपने ठाकुर को कैसे। तो इसीलिए हम कहते हैं
कि अगर इतनी व्यवस्था ना हो तो नाम सेवा रखनी चाहिए, छोटी सी नाम सेवा अपने पास रखे हुए, जहां हम गए वहीं भोग लगाया, वहीं चरणामृत पिया, वहीं उनको दुलार कर रहे हैं, या अपने ठाकुर रखो तो सेवा करो। नहीं अपराध लगता है, ऐसे ठाकुर प्रदर्शन के लिए मत रखो कि यार रिश्ते नातेदार चार लोगों को दिखाने के लिए रखें कि हम भी ठाकुर जी रखें, उनकी सेवा करो और उनको साथ रखो। जहां अगर मान लो रिश्ते नाते या दर्शन जहां भी जाना है तो साथ उनको भी तो थोड़ा घूमने का मन होता है, उनको भी साथ ले लिया। अपने ठाकुर अपने प्राण प्रिय होने चाहिए। जितने भी बड़े बड़े महाभागवत हुए हैं अपने साथ ठाकुर जी रखे। तो इसीलिए अपने लोग दो प्रकार की सेवा रखते हैं, एक बड़ी सेवा, एक छोटी सेवा। जैसे हमें जब कहीं जाना है तो हम अपनी नाम सेवा लेते हैं और चले जाते हैं। नाम में ही प्रभु का रूप विराजमान है। खूब ब्रजमंडल परिक्रमा और तो छोटी नाम सेवा, स्नान करवाया, जो हुआ भोग लगाया। अपने बिना भोग लगाए हम पा नहीं सकते, ठाकुर को बिना पवाए पा नहीं सकते। तो ठाकुर जी घर में हैं, हम यहाँ हैं, तो उपवास, अगर वो उपवास तो हम उपवास, वो नहीं सोए तो हम भी नहीं सोएंगे। थोड़ा प्रीति तो होना चाहिए ठाकुर जी से। अब पता चले कि ठाकुर जी 4 दिन से बंद है, हम बढ़िया होटलों का भोजन पा रहे, तो ठाकुर जी की भोजन। कुछ लोग ऐसे होते ठाकुर जी के पास, सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया, बस खा पी रहे मौत से अपना हलवा पूड़ी, ठाकुर जी के आगे चिरौरी रख दिया है, 2-4 दिन में फिर पानी बदल दिया। ऐसे नहीं, ऐसे ठाकुर सेवा नहीं करनी। जो हम पाएंगे पहले ठाकुर को पाएंगे। हम हमारे सदस्य जैसे घर के हैं ना, ऐसे में अपने ठाकुर को अपने घर का मालिक मानते हैं, तो पहले उनके सामने तो ठाकुर जी विराजमान करो, नहीं मत विराजमान करो। शिव जी के शरणागत जन जैसे और होते हैं तो उनके पास छोड़ सकते हैं? नहीं, अब जैसे आपके घर में 8 सदस्य हैं और आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उसके लिए 2 रूप बताए गए। प्रसादी किसमिस कर लिया, जेब में डाल लिया, जहां भी जय दिन जाएंगे पाएंगे। लेकिन घर के सदस्य और हैं शरणागत जन, वो श्री जी की सेवा कर रहे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं। अब अगर ये कि अपने घर में श्री जी हैं और हम सब रिश्तेदारी जा रहे हो, हम किसी पड़ोसी को दे रहे, तो हमारा अगर बच्चा हो तो हम पड़ोसी को देंगे क्या? पड़ोसी अपने बच्चे को जो प्यार करेगा हमारे बच्चे को प्यार करेगा क्या? वैसा तो नहीं करेगा ना। तो हमारा भाव हमारी श्री जी के लिए, उसका भाव अपने ठाकुर जी के लिए, तो हम अपने ठाकुर जी साथ रखें। हमारी बात यह है, वो चाहे नाम सेवा ही पास रखे अपने साथ। अगर आप आए हो घर में और सदस्य हैं परिवार के, वो सेवा करें चलेगा, लेकिन पूरे घर के सदस्य घर से बाहर हैं और अपने ठाकुर जी किसी को दे दें, तो मुझे लगता है कि कम ठीक रहेगा। महाराज जी, जैसे इनका ऐसा कहना भी है, जैसे एक कोटकपूरा में रहते हैं, वहां बहुत सारे अपने शरणागत हैं जो आप ही के शरणागत हैं, जो आपकी सेवाओं को समझते हैं, अष्टयाम सेवाओं को। तो क्या उनकी श्री जी के साथ अपनी श्री जी विराजमान करके ऐसा? तो आप क्या करोगे? आप बाहर जाके क्या करोगे? 24 घंटे रथ थोड़ी हो। 24 घंटे में एक बार जब टाइम मिला तो कम से कम श्री जी को नवाया, भोग लगाया, आरती किया, उनका जूठन प्रसाद पा रहे, अपने साथ रखने में क्या परेशानी? एक डलिया में है, अपनी श्री जी है, तो हमें तो हम क्यों किसी को दें अपनी सेवा? हम जा रहे हैं, पता नहीं दोबारा दर्शन कर पावे कि ना कर पावे। ऐसा भी तो खतरा का खेल है, ये माया नगरी है, तो हम मरेंगे तो साथ लेके मरेंगे। समझ रहे ला? हमारी छाती से लगे हो गए भाई, मानो प्रारब्ध एक्सीडेंट हो गया तो ठाकुर जी को ऐसे लेके बैठते हैं, तो ऐसे जाएंगे सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच गए, तो लाभ ही लाभ, हमारा घाटा तो है नहीं। हमारे प्रीतम हमारे साथ हो। महाराज थोड़ा ये रहता है कि जैसे धाम में आते हैं तो थोड़ी असुविधा रहती है। कोई असुविधा नहीं रहती, कोई असुविधा नहीं, ऐसा मत सोचो। 24 घंटे में एक बार स्नान करा दिया, 12-1 बजे जब गए, समझ रहे हो? और इसके बाद जो थोड़ा पेड़ा है, थोड़ा मिश्री है, केला है, सेव है, पवित्र फल भोग लगा दिया, और जो अपने को भोजन मिला वो दिखा दिया और पा लिया। एक बार स्नान करा दिए, एक 24 घंटे में कभी तो समय मिलेगा ना। हाँ, अपने घर के ठाकुर खेले कूदे। मान लो आप सुबह यहाँ सत्संग में आ गए, 8-9 बजे तक यहाँ कट गया, 9 बजे के बाद गए, स्नान कराया, भोग लगाया, आनंद से हर समय हम उनके। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं तो श्री जी का मंगला हो रहा है, श्री जी की सेवा हो रही, तो आगे भावना करो कि श्री जी आके गुरु जी की श्री जी में विराजमान हो गए। फिर जब गए तो हमारे साथ श्री जी गए, अब वहां स्नान करवा रहे, वहां भोग पवा रहे। एक बार तो अपने हाथ से करना ही चाहिए। तो जब यहाँ हो तो यहाँ तो और आनंद है ना, वृंदावन धाम में एक बार कर लिया, उसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना? हाँ। शिवानी पंजाबी जी, गुरु जी, महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में आपके जैसा दृढ़ निश्चय कैसे लाएं? गुरुदेव, जब भी हम जीवन में कुछ करने के लिए कदम उठाते हैं, कुछ दिन तक सब सही चलता है, फिर
फिर कदम लड़खड़ा जाते हैं महाराज जी, क्योंकि इससे कैसे बाहर आए? क्योंकि आपका कुछ और भी है, जो हमारा कोई और नहीं होता, कोई ठौर नहीं होता, तो चलना ही चलना होता है। फिर नहीं, पीछे का रास्ता बंद है, अगल बगल कोई रास्ता नहीं है, तो एक भगवान का ही रास्ता है, तो फिर चलना तो पड़ेगा ही। अब कांटे बिछे हो तो चलना पड़ेगा, और फूल बिछे हो तो चलना पड़ेगा। तो जब चले तो कांटे दूर से दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फूल हो गए, तो बड़ा सुखद मार्ग है। तो इसमें अपने आप दृढ़ता आ गई। दूर से ये कांटे दिखाई देते हैं इस मार्ग में, लेकिन वो फूल हो जाते। साहसी दृढ़ निश्चयी वीर पुरुष के सामने हर संकट धूल धूसरित हो जाता है, और सबको रौंद कर वो विजय प्राप्त करता है। तो साहस इस बात का कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और दृढ़ निश्चय कि अब हमारा कोई है नहीं इस जगत में, हमारे लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा है, तो चलना तो मुझे प्रभु की तरफ ही है। और जब चलना है तो एक बार मरना है यार, प्रभु के लिए मर जाते हैं, और जब मरने गए तो अमर हो गए। जब दुख भोगने के लिए तैयार हो गए तो सुख का एकदम साम्राज्य खुल गया। ये दूर से भयावह है, अंदर से सुखद है, और संसार दूर से सुखद है और अंदर से भयावह है। ये रहस्य है। संसार दूर से लुभावना लगता है, सुखद लगता है, पर परिणाम में बड़ा दुखद है, अंदर बड़ा दुख है। और भगवान का मार्ग दूर से दुखद लगता है, पर है बड़ा सुखद। दूर से दुखद नहीं लगता कि यार ना परिवार है, ना कुछ सुख है, ना कोई मतलब प्रगट में कोई मनोरंजन है, बस दुख ही दुख लग रहा है, पर आनंद का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है। तो जब हमें सुख मिला तो हमारा जो निश्चय था वो पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, और आप उस सुख तक पहुंच नहीं पाते, और 4 कदम चले लड़खड़ा के रुक गए, तो आपका अनुभव कमजोर होता है कि आप सुख ले इस मार्ग में। तो इसीलिए आप अगर वो और 4 कदम जो लौटे वही 4 कदम प्लस हो जाते, तो आपको अनुभव हो जाता है कि सुख है। बात समझिए, जैसे हम गंगा स्नान कर ले गए, अब 2 किलोमीटर चले, 4 किलोमीटर गंगा जी थी, 2 किलोमीटर के बाद हार गए कि यार अब तो नहीं जा पाएंगे, फिर 2 किलोमीटर लौट आए, तो वही 2 किलोमीटर यदि हम प्लस आगे चल देते तो गंगा नहा लेते। तो हमारी हालत यही हो जाती है कि हम थोड़ा कदम प्रभु की तरफ बढ़ाते हैं, और ऊब कर थक कर जब वापस होते तो उतने, फिर अगर उतना ही हम आगे बढ़ जाते तो हमें अनुभव हो जाता कि आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेममय है। तो ऐसे सत्संग सुनो और नाम जप करो, और गलत आचरणों से बचो, तो हिम्मत बन जाएगी, दृढ़ता भाव आ जाएगा, और आप प्रभु की तरफ आगे बढ़ जाओगी। पर सत्संग इसमें बल देगा, सत्संग नवीन उत्साह देता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल होती है, और जब सत्संग मिलता है तो उल्लास आता है, यार निकलो, हम निकल सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग से ऐसा होता है, सत्संग नवम नवम बल उत्साह प्रदान करता है, और नाम जप आपके अंदर मजबूती लाएगा। जितना आप नाम जप करोगे उतने मजबूत होगे। भजनानंदी ही मजबूत होता है, उसी के पैर डगमगाते नहीं। माया का जहां आकर्षण आता है तो अच्छे अच्छे डगमगा जाते हैं। जितना भजन आपका जोर का होगा, जितना सत्संग होगा, उतने ही आप मजबूत साधक होंगे। जहां कदम रखेंगे सॉलिड मजबूत, कि आपके कदम को कोई हटा न सके, वही वीर बहादुर भगवान के मार्ग में चल पाता है। नहीं ऐसी माया मुंह की आंधी आती, ये सब लौट करके फिर उसी संसार में रमण करने लगते हैं। सूर्यभान सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे, श्री हरिवंश। जी प्रभु। जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, बहुत प्रयास करने पर भी देहाभिमान गलित नहीं हो रहा, पता नहीं ये कब और कैसे प्रवेश कर जाता है। मत और चिंता साथ में करो, उसे अन्य- प्रभु में समर्पित कर दो। हाँ, जैसे हमारे मकान में काफी समय से गुंडा रह रहा हो कोई, अब हमको तो धमका सकता है, हमको हमारी बात मानेगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो उससे बड़े किसी को दे दो जो उससे बड़ा बलवान हो, अब वो निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। तो सबसे बड़े बलवान हरि हैं। तो हम तन वांग मनोभिरमलय सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी सब कुछ, हे नाथ आपकी शरण में हूं। अभी अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप भाग जाएंगे। जब पता चल जाता है ना कि इतने बड़े का कब्जा हो गया, तो ये सब भाग जाते हैं। हाँ, काम क्रोध मद मान ना मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो जिसके हृदय में आ जाते हैं सब भाग जाते हैं। तो हम अपना हृदय, अपना तन मन प्राण इनके हवाले कर दे। प्रभु, जैसा मैं नीच पामर हूं, मैं आपकी शरण में हूं नाथ, आज से अब आप देखो। तो भगवान कह रहे, चिंतन तुम करो मेरा, संभाल मैं लूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते,
तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा केवल चिंतन कर। तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। अपने शरीर, अपने अहंकार, अपनी मन बुद्धि को जैसे गंदे हैं वैसे ही हम प्रभु को दे। नाथ मेरे संभाले ना संभलेगी, आप लो, आप संभाल लो। तो ऐसी स्थिति में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो हमारी बात? हाँ, या तो ज्ञान के द्वारा इन विकारों का त्याग करे, बड़ा कठिन, तो हम भाव के द्वारा इनको समर्पित कर दे। जैसे हम ये मकान किसी के नाम करें तो इस मकान में अच्छा बुरा जो कुछ है सब उसके नाम हो जाएगा। यहाँ की छिपकली, यहाँ का जाला, यहाँ का सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दोषों से युक्त हैं, पर हैं तो प्रभु के, और हम सब कुछ प्रभु को समर्पित करते। तो इस समर्पण साधना से कैसा भी जीव हो उसका मंगल हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? हम अहंकार सहित भगवान के शरण में जाते हैं। भाई अस्पताल बना ही होता है रोग निवारण के लिए। अब अगर अस्पताल में पहले लिख दिया जाए कि यहां किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, कैंसर, किडनी फेल, ये सब ना हो, फिर आप आओ, तो मजाक नहीं माना जाएगा। यार ये कैसा अस्पताल है? अस्पताल का मतलब ही होता है रोगी हो जाए। तो शरणागत होता ही असमर्थ है। शरणागत कौन होता है? असमर्थ है। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं काम विजयी हो जाऊं, मैं क्रोध विजयी हो जाऊं, मैं अहंकार को जीत लूं। यही तो दोष है, काम, क्रोध, मद, लोभ, सब ये नाथ नरक के पंथ। तो हे हरि मैं आपकी शरण में हूं, हरि शरणम हरि शरणम हरि, राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। ये जितने शत्रु हैं हमारे बस के नहीं हैं। हो हार्यो करी जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पे रख बर जाए। इनकी डोरी प्रभु के हाथ में, वही संभालेंगे। दे दो डोरी और राधा राधा हर समय रटो, क्या परेशानी। ठीक है? श्रद्धा जी गुजरात से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जैसे माता पिता के कुछ गुण बालक में उतरते हैं, वैसे ही क्या मन से गुरु की स्वीकृति करने के बाद गुरु के गुण शिष्य में उतरते हैं? जैसे पूरे कि उतर नम्रता, जाते हैं विवेक, यदि शक्ति। तन्मय हो जाए। यदि शिष्य तन्मय हो गुरु में, तन मन प्राण समर्पित चित्त वृत्ति हो, तो आप देख लेंगे जो गुरु में वही शिष्य में आ जाएगा। जब एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को चिंतन अपना करवाता है तो बिना शरीर बदले वो भृंगी बन जाता है। तो जब गुरु गुरु मंत्र देता है, उपदेश देता है, तो जब हम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति गुरु के ध्यान में रहेंगे, उनके दिए हुए मंत्र और चिंतन में रहेंगे, तो जो गुरु में तत्व प्रकाशित हो वही शिष्य में प्रकाशित हो जाता है। गुरु और शिष्य जब अभेद हो जाते तभी गुरु शिष्य संबंध पूर्ण माना जाता है। तो ये तो बहुत ही सत्य विषय है कि यदि शिष्य गुरु में पूर्ण समर्पित है तो गुरु की महिमा शिष्य के हृदय में पूर्णता प्रकाशित हो जाएगी। पर वही जो तन मन प्राण से पूर्ण समर्पित है, अन्य आस, अन्य स्पर्श, अन्य चाह, अन्य चिंतन नहीं, केवल ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। गुरु चिंतन करते करते गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे देखो भक्तजनों को भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो अपने लोग ऐसी भावना में आ जाते हैं कि अरे ये तो साक्षात भगवान है। नहीं कहा जाता अरे वो तो भगवद अवतार है, वो तो भगवान है। इतना कृष्ण चिंतन किया कि वो कृष्णमय दिखाई देने लगे, तो दूसरों के मुख से निकलने लगा ये तो साक्षात श्री कृष्ण, ये तो राधा रानी के अवतार है, ये तो साक्षात शिव है, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का रात दिन चिंतन करते हैं तो उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के गुण, उन्हीं की महिमा प्रकाशित हो जाती है। ये पक्का, ये तो सिद्ध बात है। यदि शिष्य गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले और सतत चिंतन करे तो गुरु की महिमा शिष्य में यथावत प्रकाशित हो जाती है। वही महिमा जो आराध्य देव गुरु के हृदय में खेल रहे हैं वही शिष्य के हृदय में खेलने लगते हैं। और कहीं कहीं तो गुरु से ज्यादा स्थिति शिष्य में आती है, गुरु सेवा के प्रताप से ज्यादा स्थिति आती। नाभाजी महाराज जिन्होंने भक्तमाल रचना की, उनके गुरु जी चिंता में फंस गए। उनका शिष्य एक समुद्र में जहाज डूब रहा था तो वो पुकारा अग्रदेवाचार्य जी को। अग्रदेवाचार्य जी उस समय मानसिक सेवा में सियाराम जी को माला पहना रहे थे, तो ऐसे रुक गए। जब कोई पुकारा हृदय से तो हृदय जाएगा ना, सच्ची पुकार से। तो हृदय गया तो हृदय से ही मानसिक सेवा हो रही थी। तो नाभाजी पंखा जल रहे थे अपने गुरु जी के, तो उन्होंने ऐसे पंखा कर दिया तो समुद्र में जो जहाज डूब रहा था बच गया। और अंदर ध्यान में कहा गुरुदेव जिसके लिए आप रुके थे वो कार्य हो गया।
आप सियाराम जी को माला पहनाए, वो झुकाए सर खड़े। होगा इतनी बड़ी सामर्थ्य के शिष्य हमारा मानसिक सेवा में प्रेरित पा। बोले कैसे, कौन बोला? तो बोले जिसको जूठन पवा करके पोषा है, जूठन पवा के पोषा है। गुरु की जूठन, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का चिंतन। तो प्रभाव क्या हुआ? गुरु जहां चिंता में ग्रस्त है, वो शिष्य अपने पंखा से उसको दूर कर दिया। सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती। गुरु से भी बढ़कर सामर्थ्य जागृत हो जाती। रत्नावती जी के गुरु दासी थी, तो दासी को सिंह दिखाई दिया, महारानी सिंह, लेकिन रत्नावती जी ने कहा सिंह नहीं, नरसिंह, और थाल लेकर के पूजन किया। तो वैसे ही सिंह जैसे नरसिंह भगवान का पूजन, वैसे ही पूजन स्वीकार किया और लौट के मारी दहाड़, छलांग मारी। तो जितने विरोधी बालकनियों में खड़े थे मार के गिरा दिया, और उनके लिए सीधी गाय की तरह नरसिंह भाव। दासी को दिखाई दे रहा कि महारानी सावधान सिंह, तो उनका नहीं, सिंह नहीं, भगवान नरसिंह, और पूजन किया जा करके। तो यदि हम गुरु के वचनों पे दृढ़ हो जाएं तो गुरु से भी ऊंची स्थिति शिष्य में देखी गई। लीला में, भगवत चिंतन में ऊंची ऊंची स्थितियां पाई गई, क्योंकि गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व में स्थित करने के लिए ही है। बस उनके नाम मंत्र उपासना को स्वीकार करके पूर्ण समर्पण, तो बहुत जल्दी स्थिति प्रकाशित हो जाती है। ये प्रगट में दिखाया लीला में कि जैसे भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास को कहा गया, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कह रहे सातों सब मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ऐसे ही शिष्य के हृदय में गुरु से भी अधिक शक्तियां जागृत हो जाती है जब पूर्ण प्राण समर्पित करके गुरु की सेवा में। ऐसा देखा गया, बहुत अद्भुत महिमा गुरु सेवा, गुरु चिंतन, गुरु भजन में है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो गुरुजनों में आसक्त होते। प्राय अहंकार ऐसा होने नहीं देता। हाँ, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण करते हैं, गुरु में आसक्त, गुरु की आज्ञा में आसक्त बहुत कम पाए जाते। पर अगर ऐसा कर ले तो सब गुरु की महिमा उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। देवांश द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान गीता में स्वतः प्रणव का जाप करने का आदेश देते हैं और अपने स्वतः राधा राधा जपते हैं। प्रभु संशय दूर करें। बच्चा, राज दरबार में राजा का नक्शा अलग होता है और महल में अलग होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट उसका अलग होता है। जब राज दरबार में जाता है ना तो उसका नक्शा अलग होता है। ये गीता और भागवत में जो श्री कृष्ण का रूप देख रहे हो, ये राज दरबार है। प्रताप, रूप, गुण, भय, बल, श्याम, उजागर, समझ रहे हो? जिनको वेद नेति नेत कहते हैं, पर ब्रह्म स्वरूप, जगत गुरु स्वरूप। ये जो राधा राधा रटते ना, ये महल का स्वरूप है। अंदर वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज, राजा का प्रेम स्वरूप जो है वो महल में दिखाई देगा। वो राजपने से महल में नहीं जाता कि सावधान महाराज पधार रहे हैं, ऐसे नहीं। ये वो होता है वहां राजगद्दी में जब पहुंचते हैं। ये जब नगर से गलियों में राज दरबार में जाएंगे तब होगा बा दब्बा मुलायजा होशियार सावधान, चक्रवर्ती सम्राट अमुक 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 महाराज पधार रहे हैं। और लेकिन जब महल में जाते हैं, अगर उनको पता चला ना, प्रेमी राजा का स्वरूप जो है, उनको पता चला कि आज जहां विराजमान थी वो नहीं है, हमारी अर्धांगिनी कहां है? बोले वो आज नाराज, होश उड़ गए इतने में उसके। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रांत के प्रांत नष्ट कर दे, उसके होश उड़ गए। हम उदाहरण में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जो देवासुर संग्राम में सहायता करने के लिए देवताओं के लिए गए थे, आज राम को राज तिलक का निर्णय कर लिया कि कल सुबह राम का राज तिलक। तो सबसे ज्यादा प्राण प्यारी कैकेयी जी, पहले उनके भवन में सूचना दूं, जीव गए तो शांत। क्या बात है? महारानी कहां है? कोप भवन। ओठ सूख गए महाराज के, सुनने मात्र से ओठ सूख गए। एक एक कदम बढ़ना मुश्किल पड़ रहा है। नजदीक गए, कहा ऐसे शुभ अवसर पर तुम मान धारण कर रहे। फिर जो चरित्र है वो बहुत, चरण तक पकड़े हैं कैकेयी जी के, चरण छुए हैं। ये प्रेमी राजा का यहां पर स्वरूप देखो, जो अपनी भुजाओं के बल से देवताओं की रक्षा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो चरण छू के कह रहे कि राम का 14 वर्ष का वनवास मत मांग। भरत को राजगद्दी दिया, सुबह तिलक कर दूंगा, लेकिन राम के बिना मैं जी नहीं सकता। यहां राजपना आदेश, राजा का
राज दरबार का स्वरूप अलग होता है, प्रेम का स्वरूप। प्रेम में विवश होकर कह रहे तेरे पैर छूता हूं तो राम को 14 वर्ष का बनवा। ये हमें एक उदाहरण मात्र दे रहे हैं। ये तो भगवान के भक्त हैं दशरथ जी। भगवान इन्हीं की भक्ति से तो प्रसन्न होकर पुत्र रूप में आए। स्वयं भगवान जिन श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, ये इनका राज रूप है। गीता, भागवत, वेद, इनका प्रताप, रूप, गुण, वय, बल, इनकी महिमा का वर्णन। भ्रकुटी विलास सृष्टिलय। और जब ये महल में आते हैं, यह है वृंदावन महल, यह है प्रेम स्वरूप। तो राजा जब अपना वर्णन करता है राज स्वरूप, तो उसका अलग स्वरूप होता है। मेरी प्राप्ति का स्वरूप क्या है? मन मना हो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। गीता पढ़े हो ना? है तो बात तभी समझ में। क्या कह रहे? मन मना भो मद भक्तो माद्याजी मां, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे। ये राज दरबार का स्वरूप है। और जब अंदर महल में जाते हैं, तब महाराज का क्या स्वरूप होता है? राजा का एक राज स्वरूप होता है और एक प्यार का स्वरूप होता है। वो बहुत प्रेमी भी है, क्योंकि राज दरबार से केवल कोई जीवित नहीं रह सकता। उसका पर्सनल प्रेम चाहिए। उसके सखा होते हैं, उसकी प्रिया होती हैं, उसके प्रियजन होते हैं, उसका हास प्रयास होता है। वो हर समय राज दरबार में नहीं रहता। तो महाराज की प्रिया और महाराज का एकांतिक प्रेम, ये वृंदावन है। ये वृंदावन कोई कल्पना नहीं है, ये ब्रज 84 कोई कल्पना नहीं है। ये सत्य सच्चिदानंद का निज महल है। और यहां जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, उस प्रेम में ऐसे डूबे हुए लाल जो है कि हरि रसना राधा राधा रट, हर समय हा प्रिया हा राधा। अब तुम बच्चे हो, अभी किस ना तो शास्त्र का पूरा ज्ञान है और प्रेम मार्ग का तो ज्ञान ही नहीं। तो जहां तुम बैठकर हम राधा राधा कह रहे हैं ना, कि हरि की रसना जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तो ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हरि के प्रेम का थोड़ा स्वरूप जिस भक्त पर जागृत होता है, तो उसके चरण चापने चले जाते हैं, उसका रथ आंकने लगते हैं। तो इनके प्रेम का समुद्र है राधा, सार समुद्र है राधा। तो हरि ये था माम प्रपद्यन्ते तास्त तभी भजाम में। हम अगर भक्त कृष्ण कृष्ण कहता है तो भगवान उसका चिंतन करते हैं। फिर ये तो प्रिया और लाल कोई दो है ही नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। रसोया परमानंद देव को दिधा सदा। तो अब तुम ये कैसे जान सकते हो कि वो हरि राधा राधा क्यों रटते हैं? हरि राधा राधा कैसे रटते हैं? समझ पा रहे हो हमारी? हाँ, वो राज दरबार है प्रणव, और ये राधा राधा ये निकुंज का है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अब तुम बच्चे हो तो ना तो तुम्हारा प्रेम मार्ग में प्रवेश है, न ज्ञान मार्ग में प्रवेश। कैसे तुम्हें बताएं? वही हरि, वही श्री कृष्ण। वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदार सेन। हमारी लाडली जो जिस समय मुस्कुराकर ऐसे तिरछी चितवन से हेर लेती, तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का मोर मुकुट खिसक जाता, बंसी गिर जाती, पीतांबर भी गिरने लगता है। बोले क्या हो गया? बोले मूर्छित हो रहे महाराज। कैसे? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित। है कौन? अगर मुस्कुरा के देख ले तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, ऐसे हैं। कोटि कोटि मनमत हारी लाल जू महाराज, विश्व मनमोहन मदन मोहन। और ऐसे मदन मोहन विश्व मनमोहन को जो मोहित किए हुए, उनका नाम मोहिनी जू। वो मोहिनी जू हमारी लाडली जू। तो बच्चा प्रेम में अपने प्यारे के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। तो लाडली जो जपते हैं श्याम श्याम, तो लालजू जपते हैं श्यामा श्यामा राधा 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 राधा। ये प्रेम का विलास वृंदावन। इसीलिए बाहर के लोग ये नहीं जान पाते। जब बैठो और प्रेम की अब थोड़ी तो योग्यता आवे, मतलब पीएचडी के प्रश्न का उत्तर देना, आप कक्षा 1 में भी पास नहीं हुए हो, तो अब कैसे, मतलब कैसे समझावे तुम्हें, कैसे बताए उसे? समझ रहे हो ना? हाँ, भला परब्रह्म परमात्मा जिसके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो किसी के चरण दाबेगा? लेकिन वो कह रहे हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापू और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। ये केवल पदों में नहीं, संस्कृत में कह रहे दुर्वासा ऋषि से, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र युद्ध। मैं पराधीन हूं, स्वतंत्र परमात्मा होते हुए भी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जरा सा प्रेम अंकुरित होता है तो प्रभु अधीन हो जाए। प्रिया जी तो प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनका नाम राधा है। तो राधा राधा रटे तो कोई आश्चर्य की बात है बच्चा? है
हाँ, ये प्रिया लालजू की प्रिया है। हाँ, अभी नाम का उपदेश करते हैं, नाम का उपदेश करते हैं। अब अच्छा राधा राधा कह तो रहे रटो। राधा वल्लभ शेरवंश नाम। हाँ तो जपो ला, दोनों चीजें तुम चिल्लाते रहते। हम तो जब सत्संग शुरू करते तो पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश ही बोलते, नहीं बोलते। पर हरिवंश महाप्रभु को प्रभु प्रकट हुए, राधा नाम के दाता हैं वो, उन्हीं का श्लोक है। राधा नामय कार्यम हेनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस। हाँ, राधा 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 राधा, हमारा जीवन, हमारा प्राण, सर्वस्व। अब राधा वल्लभ बोलो, राधा वल्लभ का मतलब समझते हो? राधा ही है वल्लभ जहां की, वल्लभ माने प्राण प्रीतम, राधा ही है वल्लभ जहां की, वो राधा वल्लभ। राधा और वल्लभ, प्रिया और प्रीतम, और राधा ही है वल्लभ जहां की। वल्लभ माने मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ हरिवंश महाप्रभु का पद है। रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। कोई संशय? वही संस्था। हाँ, तो वही राधा राधा। अब बताए बच्चा, अब एक ही बात रहेगी जिसे धड़कन नहीं है, राधा 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 राधा। अब कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अब जो कोई चाहे बावरा समझ ले, चाहे पक्षपात समझ ले, अब एक ही बात रह गई है। हर प्रश्न का उत्तर देंगे, पर उसका अंतिम उत्तर होगा राधा राधा राधा। ये वृंदावन धाम की कृपा की बिना समझ में नहीं आएगा, रजराली की कृपा की बिना समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, राधा जपो, जो रुचि आवे, दोनों एक ही बात है। हाँ, एकता चौहान जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बार बार प्रयास करने पर भी सांसारिक सफलता ना मिलने से और जीवन के अन्य क्षेत्रों में असफल होने पर अगर हम लक्ष्य पर एकांत में प्रयास करते करते अध्यात्म और ईश्वर में मन लगाने लगे और सांसारिक सफलता झूठी लगने लगे, तो क्या हमारे कर्तव्य से हटने के लिए ये लक्षण है या आत्मबोध? हटने की तो जरूरत नहीं, पर ये बहुत अच्छी बात है। फल में उदासीनता आ जाना, कर्तव्य में प्रियता होना, कर्तव्य में प्रियता होना और फल में उदासीनता हो जाना, ये होता है भक्त का। कि जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें, अब हम फल होता है कि कम से कम रिश्ते नातेदार आवे तो थोड़ा माता पिता जी कहें कि बहू जो है बहुत हमको देवी मिली है, रात दिन सेवा करती है। पर हो सकता है वो उल्टा बोल दे कि सेवा क्या करती है, ऐसा है वैसा है, निंदा करने लगे। अब अगर आप भक्त नहीं हैं तो आप उनके प्रति द्वेष का व्यवहार कर देंगे, और अगर आप भक्त हैं तो आपको लगेगा मेरा कर्तव्य है माता पिता सास ससुर की सेवा करना। अब उनका स्वभाव है वो निंदा करें। फल में उदासीनता या फल में समान भाव भक्त रखता है, कर्तव्य की प्रधानता रखता है, और अज्ञानी जीव फल की प्रधानता रखता है। अगर वो अपने कर्तव्य को करता है, फल नहीं मिलता, तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, कर्तव्य के प्रतिकूल हो जाएगा। ऐसे ही हमें पूरे कर्तव्य में देखना है। हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है? हम किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है, किसी की मां है, ऐसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी, हम समाज का एक अंग हैं। हमारा कोई न कोई रोल है, कोई न कोई रोल है, सबका रोल है समाज का। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कर्तव्य के फल पर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखे तो हम भक्त हो जाएंगे, हम अध्यात्म की उन्नति पर पहुंच जाएंगे, ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम आनंदित रहेंगे। हमें लगता है कि भक्ति का ये फल नहीं कि कर्म से ही उदासीन हो जाए, कि अब हमें कर्म ही नहीं करना। जैसे अर्जुन जी को यही बात अच्छी लगी कि चाहे पृथ्वी का राज्य क्या, मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, मैं अपने इन परिवार वालों को मार करके स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। हे केशव, इसलिए मैं सन्यास लेकर भीख मांग खाना उचित समझता हूं, लेकिन युद्ध करना उचित नहीं समझता। तो भगवान ने क्या उपदेश किया कि अपने कर्तव्य का पालन सन्यास से भी श्रेष्ठ है। तुमको इस समय धर्म युद्ध आया है तो सन्यास लेने की बात नहीं सोचनी, तुम्हें युद्ध, और भगवान ने समझाकर पूरी गीता जी में 18 अध्याय फिर युद्ध प्रारंभ करवाया। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, परिणाम में समान रहना, चाहे परिणाम अच्छा आवे या बुरा आवे। हमारा कर्तव्य सही था, अब परिणाम जैसा आया भगवान जाने, हमको सहन करना है। अब हमारी निंदा हो तो अच्छा है, प्रशंसा हो तो अच्छा है, लाभ मिल गया तो जय जय, हानि हो गई तो जय जय। क्यों? हम अपने कर्तव्य में थे। वो भक्त है, वो समझता है कोई पूर्व का पाप ऐसा है
जो हमारे परिणाम में विपरीतता पैदा करके हमें दुख देना चाहता है, हमारा ही कर्म है। तो हम अपने कर्तव्य से नहीं चूकेंगे तो हर कर्म थोड़ी हमको दुख देगा। फिर एक कर्म ऐसा आएगा जिसमें सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हम परम सुखी हो जाएंगे। इसलिए हमको धैर्यवान बनना चाहिए। भक्ति के रंग चढ़ते हुए भाव में हमें कर्तव्य नहीं छोड़ देना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए कि भाई अब हमारा भजन में मन लगता है, अब हम तो रसोई नहीं बनाएंगे, अब हम अपने पति से बात नहीं करेंगे, हम ये सब घर गृहस्थी में अच्छा नहीं लगता। आपकी बाधा पड़ जाएगी जीवन में, क्योंकि कर्तव्य त्याग कर दिया तो भक्ति नहीं हो पाएगी आपकी, अब बाधा खड़ी हो जाएगी। कोई हमारे आंतरिक भाव को ना जाने कि इसकी पति में रुचि नहीं, इसकी परिवार में रुचि नहीं, भोगों में रुचि नहीं, रुचि ना होते हुए भी रुचि जैसा हमें स्वांग करना है और परिणाम में हमें सम रहना है, परिणाम में सम रहना है। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल रुचि संसार में नहीं, पर संसार की रुचि जैसा प्रदर्शन है वो अंदर से यही तो गोपीजन करती थी। देखो ना, घर में रहती थी, लीपा पोती, घर परिवार की सब सेवा, और रुचि कहां है? श्री कृष्ण में। सा वही मन कृष्ण पदारविंद, गोपीजनों के लिए आया है मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। हर समय श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है, कहीं धान कूट रहे, कहीं घर लीप रहे, बच्चों को दुलार कर रहे, कहीं पति की सेवा में। कोई नहीं जान पाया कि गोपीजनों की इतनी ऊंची स्थिति है। हमें लगता है भक्ति का यही उत्तम स्वरूप है कि अपने परिवार की सम्यक सेवा करते हुए प्रभु में चित्तवृत्ति रखे और फल में समान भाव रखे। फल में समान भाव, अब आपका कर्तव्य पति सेवा करना, वो आपसे कटु व्यवहार करता है, फल में समान भाव है तो आपका तलाक नहीं होगी, आप जीवन भर चलाती रहे, क्योंकि आप भक्त है। आपको पता है मेरे किसी कर्म से ही मेरे को ऐसे स्वभाव वाला पति मिला है, अब मुझे कर्म बिगाड़ना नहीं है, इसी से निर्वाह करके भगवत प्राप्ति करनी। ऐसी पूरी हर जगह वो अपने को संभाल सकता है। भक्ति क्या है? सामर्थ्यशाली। भक्ति परम सामर्थ्यशाली होता है। वो कभी राग द्वेष वाली बातें नहीं होती, वो अपने भाव में मगन रहता हुआ सब कुछ सह लेता है और भगवान को प्राप्त होता है। तो ये बात समझ में आई जी।